Hello friends, welcome back. My name is Sushma Singh. I'm an author and a transformation life coach. और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो कई बार बहुत स्लो क्यों हो जाता है या रिजल्ट ही नहीं देता। ऐसा क्या आप कर रहे होते हैं या ऐसा क्या नहीं कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन या तो फेल हो जाता है या फिर वो बहुत ही स्लो हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए दो चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है और मैं वो दोनों टॉपिक पे एक्चुअली सेपरेटली बात करना चाहती हूँ। सो इस वीडियो में मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हैं तो उसके बारे में जानना और उसे किस तरह से यूज करना है और कैसे वो आपको हेल्प करता है या ब्लॉक करता है आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। तो मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली लॉ ऑफ डिटैचमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। एक अपनी दूसरी वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम जब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं हम समझ नहीं पाते, उसे समहाउ मिस कर देते हैं। तो वो मैं एक मिस्ट्री रखना चाहती हूँ सो दैट कि मेरा जब वो वीडियो आए आप डेफिनेटली उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये दो चीजें आपने समझ ली मैनिफेस्टेशन में तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि आप क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं और उसे प्रोसेस करके या उसे ठीक करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को बहुत ही क्विक कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट मी डाइव इन स्ट्रेट। सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम एक इंटेंशन सेट करते हैं यूनिवर्स में। हम बोलते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जब हम वो प्रेयर कर ले जो भी हमें यूनिवर्स से मांगना था उसे करने के बाद वी मस्ट हैव दिस फेथ कि लोग कहते हैं ना आस्क एंड यू शैल बी गिवन। तो आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने पूरी इंटेंशन के साथ मैंने यूनिवर्स से मांगा है और यूनिवर्स ने मेरी प्रेयर मान ली है, मतलब माई प्रेयर हैज बीन एक्सेप्टेड, इट जस्ट ऑन द वे। कभी भी वो मेरे तक पहुंच सकती है। आपको इतना फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फेथ नहीं रखेंगे बार बार आप क्वेश्चन करेंगे कि अभी तक हुआ नहीं, अरे मुझे ये चीज मिला नहीं। आप जब इस तरह की चीजें अपने डाउट्स जिसको बोलते हैं अपने माइंड में लाने लग जाते हैं तो आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोई भी चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है तो हमें उस वाइब्रेशन पे, उस फ्रीक्वेंसी पे होना पड़ेगा। तो जब हम सेल्फ डाउट और इस तरह की जो फियर या हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जब हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोसेस बहुत ही डिले हो जाता है। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, क्विकली चाहिए, तो मेरे पास सबसे अच्छा उसका तरीका यही है कि मैं अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखूं और अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पर रखूं कि ताकि वो चीज जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए, मेरी रियलिटी का पार्ट बन जाए। तो इसे मैं इससे भी एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि जैसे हम कोई भी बीज जमीन में लगाते हैं तो उसके बाद हमें उसे नर्चर करना होता है। हमें पूरा विश्वास होता है कि मेरा क्या काम है उसे प्रॉपर्ली मैन्योर देना, उसे पानी देना, उसे प्रॉपर्ली सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही, उसे नर्चर करना और वेट करना। मुझे पता है कि अगर मैंने वो सीड लगाया है तो वन डे इट विल जर्मिनेट, बट वो टाइम लेगा। वो जो जर्मिनेशन का जो सारा प्रोसेस जो बिलो द अर्थ होना है वो होगा ही होगा और उस प्रोसेस में टाइम लगेगा, बट मैं 100% श्योर हूँ कि उसके अंदर से एक राइट टाइम पे वो प्लांट, एक सैपलिंग डेफिनेटली आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार बार अगर उसे खोदने की कोशिश करते हैं, अच्छा अभी तक प्लांट मीन्स पौधा बाहर क्यों नहीं निकला, अभी तक कुछ मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। अगर मैं बार बार उसे खोदती रहूंगी तो वो बीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कभी भी पौधा नहीं बन पाएगा। तो सेम वेज ये हमारी इंटेंशंस जो हम सेट करते हैं या जो डिजायर्स हम सेट करते हैं यूनिवर्स के सामने कुछ पाने के लिए, वो पूरी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम उसे बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फुल सरेंडर करना है कि ठीक है मैंने जो भी कुछ मांगा है इट्स ऑन इट्स वे और वो मिल जाएगा। और एज इफ वाली फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं कि ऐसा सोचिए कि वो आपके साथ एक्चुअली हो चुका है, उस लेवल पे वाइब्रेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत है कि हमेशा जो एंड रिजल्ट है ना
उस पर फोकस कीजिए। जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, तो उसे ऑफिस जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसे बस चेंज करना पड़ता था। तो उसने ये इंटेंशन, ये डिजायर सेट किया कि आई नीड अ कार, ताकि मैं एकदम सेफली एंड कंफर्टेबली मैं ऑफिस पहुंच सकूं। सो वो सेट करने के बाद फिर वो भूल गया। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसे पता चला कि उसका एक फ्रेंड नेबरहुड में शिफ्ट हुआ है और वो सेम ऑफिस उसने ज्वाइन किया है। अब वो उसके साथ कार शेयर करता है, तो वो कंफर्टेबली भी अपने ऑफिस पहुंचा, उसे एक अच्छा फ्रेंड भी मिल गया और इकोनॉमिकली भी वो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। सो उसका एंड रिजल्ट क्या था? उसका एंड रिजल्ट था कंफर्ट पाना। वो ऑफिस में टाइमली पहुंचना चाहता था, कंफर्टेबल तरीके से पहुंचना चाहता था। उसे उससे बेटर मिला, उसे एक फ्रेंड भी मिल गया साथ में, प्लस उसके लिए वो बहुत इकोनॉमिकल भी हो गया। तो हमेशा जो आपका फोकस है ना, वो एंड रिजल्ट पे रखो। ये मत सोचो कि वो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। हम जैसे कहीं भी जा रहे हो तो हम हमेशा डेस्टिनेशन बताते हैं, हम ये नहीं पूछते कि उसे पूरा डायरेक्शन नहीं देते कि यहाँ पे टर्न लेना है, वहां पे टर्न लेना है। इट जस्ट हैपन, वो खुद ब खुद ही चले जाता है, हमें सिर्फ डेस्टिनेशन बतानी होती है। सो सेम वेज हमें इतना फेथ करना होता है जब हम अपनी इंटेंशन सेट कर रहे होते हैं कि वो किसी न किसी तरह से मेरे पास आ जाएगा। मेरी जो एंड रिजल्ट है, मेरा जो एंड गोल है, जो मैंने मांगा है, वो मुझे मिल जाएगा। सो वो आपको इतना इंटीग्रिटी इस थॉट के लिए होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ कि आप वो सब अपने माइंड में रखें, वो ये है कि जो हमारी वो डिजायर्स पूरी नहीं होती कंपेयर टू अगर वो एक नीड है तो वो जल्दी फुलफिल होगी। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई चीज मांग रहे होते हैं जो बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अगर हम वो जब मांग रहे होते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसे मैनिफेस्ट करने की, उसकी रिलेटिवली कम होती है कंपेयर टू अगर हम उस डिजायर को नीड बना दे। नीड कैसे बना दे कि हम उस चीज को, क्या हम किसी और को सर्व करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक पर्टिकुलर बुक चाहिए था। अब मैंने सोचा यार मुझे कहीं से भी ना ये बुक चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है, बट आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए वो बुक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डिजायर। मैं बहुत बेसिक और बहुत ऐसा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर मैं ये कह दूं कि अच्छा मुझे ये बुक इसलिए चाहिए क्योंकि इस बुक का जो कंटेंट है वो मैं अपने एक फ्रेंड को बताना चाहती हूँ जिसे उस पर्टिकुलर नॉलेज से उसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ क्या किया मैंने, अपने डिजायर को एक नीड बना दिया कि यहाँ ये सिर्फ एक सेल्फिश थॉट नहीं है कि मुझे बुक चाहिए, वो एक डिजायर थी। लेकिन जब मैंने ये कह दिया कि मुझे ये बुक इसलिए चाहिए क्योंकि इससे कंटेंट पढ़ के मैं और किसी को भी हेल्प कर सकती हूँ, सो ये एक नीड बन गया। तो जब हम किसी और को हेल्प करने में अपनी डिजायर को किसी कुछ सर्व वाली स्टेट में ले जाते हैं और फिर हम उस इंटेंशन को जब पुल करते हैं तो वो बहुत ही क्विक होती है, बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स हमें हमेशा अच्छे कामों को करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर हमारी इंटेंशंस सर्विंग वाली हो जाती है तो वो जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है वो और भी ज्यादा क्विक हो जाता है। सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहला तो कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कि आप प्लीज उसके थॉट के पीछे मत लगे रहिए। जैसे बोलते हैं ना, जो बटरफ्लाइज होती है, अगर आप उसे चेज करते रहो तो वो और भागते चली जाती है, बट वंस यू जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स, वो खुद ब खुद आपके शोल्डर्स पे आके बैठ जाती है। सो सेम वेज मैनिफेस्टेशंस होते हैं कि अगर हम जो भी चीज का इंटेंशन सेट कर रहे हैं उसके पीछे भागने की बजाय जस्ट रिलैक्स करो, जस्ट बिलीव कि वो आपका है और आपको मिल जाएगा जस्ट एट द राइट टाइम। ये बिलीव डेवलप करो। सेकेंडली, हमेशा एंड रिजल्ट पे फोकस करो कि आपका जो भी इंटेंशन है उसका एंड रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली उससे आपको क्या मिलने वाला है, और वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज कि हमेशा कोई भी जो अपने गोल्स को कोशिश करो अपने कि उसे किसी न किसी एक कॉज के साथ उसे ऐड करो, सो दैट वो आपके साथ साथ किसी और की लाइफ भी बेटर बनाए। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो कि किसी भी इंटेंशन के साथ, तो इन सब से जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। सो आई एम वेरी श्योर आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इसे प्रैक्टिस किया और आपको कैसा लगा, आपको रिजल्ट कैसे मिले, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और
ताकि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लेके आ सकूं जो आपको बहुत हेल्प करे। So thank you so much for listening to me and stay blessed and stay happy. Bye bye.